नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ भारतीय संविधान का तीसरा स्तंभ कहा जाने वाला न्यायालय। और न्यायालय में जिस तरह से इस समय व्यवस्था जो है न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया में जो व्यवस्था है उस पर मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से। साथियों, आप लोग आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कुछ लोग आरक्षण पर बहुत कटाक्ष कर रहे हैं और उसका जोक बना रहे हैं, चुटकुले बना रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों से मैं आरक्षण की ही बात करूंगा। भारत के जो न्यायालय हैं इनमें जो न्यायाधीश बैठे हैं, इन न्यायाधीशों का चुनाव जब होता है, इनको जब सिलेक्शन इनका जब किया जाता है तो सिलेक्शन के समय इनको खैरात में ये पद दिए जाते हैं। खैरात में इनको चयनित किया जाता है। किसी भी जज को सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो किसी पूर्व जज या वर्तमान जज का भाई, भतीजा, बेटा, रिश्तेदार हो, इतना ही काफ़ी है। उसके पास योग्यता है नहीं है मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो किसी जज का किसी न्यायाधीश का बेटा हो, पुत्र हो, किसी का भाई, भतीजा, इस तरह से कोई भी रिश्तेदार हो किसी तरीके से, वही होगा। न्यायालयों में नए लोगों को अवसर ही नहीं दिए जाते हैं। और जो लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं न्यायालयों में, उनमें से ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जजों की संख्या अगर आप देखेंगे तो आपको उंगलियों पे मिलेगी। सभी जगह कुंडली मारकर बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में पिछड़े समाज के लोग भी भारत के संविधान में जिसे तीसरा स्तंभ कहा गया है न्यायपालिका, उसमें जिस दिन पिछड़े समाज के लोग जाएंगे, स्वाभाविक है कि वो, मैंने एक अखबार कटिंग में देखा था जिसमें एक स्टेटमेंट आया था कि भारत में 3/4 लोग जिन्हें सज़ा मिलती है, 3/4 लोग पिछड़े होते हैं, पिछड़े समाज से होते हैं। और उसी स्टेटमेंट में एक आंकड़ा था जिसमें मौत की सज़ा पाने वाले लोग जो हैं उनमें से 23% लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं। जो व्यक्ति अशिक्षित होगा, बिल्कुल उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, वो व्यक्ति न्यायालय में कैसे दलील देगा? वो ना वो अपनी बात ठीक प्रकार से रख सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर और सामने वाली पार्टी से ज़्यादा पैसा लेकर के, घूस लेकर के, और फैसला एक जो व्यक्ति गुनाहगार नहीं होता उसके पक्ष में फ़ैसला सुना दिया जाता है, उसको दोषी साबित कर दिया जाता है। और जो असली दोषी होता है, जो गुनाहगार होता है, उसको चुपचाप बचा लिया जाता है। तो ये व्यवस्था भारत में इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका में जो जज हैं उनमें से एक वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है, वर्चस्व है उनका। और उनका जब तक वर्चस्व रहेगा तब तक भारत में कुछ नहीं होने वाला। साथियों, एक घटना मैं बताता हूं आप लोगों को अमेरिका की। अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक घटना है, काफ़ी पुरानी घटना है, शायद आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा भी होगा, जिसमें एक श्वेत व्यक्ति की कार के नीचे एक अश्वेत व्यक्ति आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मामला न्यायालय पहुंचता है। न्यायालय पहुंचने के बाद न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो एक श्वेत होता है। उसने क्या किया कि श्वेत व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुना दिया। जो व्यक्ति मर गया था वो अश्वेत था, काला था। इस खबर को जैसे ही अश्वेत लोगों के पास ये खबर जैसे ही पहुंची, लोग सड़कों पे निकले और जहाँ पे जजों की कॉलोनियाँ थीं, जो वहाँ पर पूरे अश्वेत लोगों ने उसको घेर लिया, उस एरिया को, और पूरे एरिया को आग लगा दिया। जब आग लगा दिया, वहाँ सारे जजों के बंगले जल गए, बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उस घटना के बाद आज तक अमेरिका में किसी भी न्यायाधीश ने श्वेत अश्वेत जैसा कोई निर्णय नहीं लिया।
श्वेत अश्वेत जैसा भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। अभी हाल ही में पिछले करीब 1 महीने पहले अमेरिका में एक घटना और घटी, जिसमें एक श्वेत पुलिस वाला एक अश्वेत व्यक्ति को घुटने के नीचे दबा करके उसको मार रहा है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अमेरिका में कई लाख लोग कोरोना महामारी के दौरान लोग सड़कों पे उतरे और लोगों ने जम करके विरोध किया। और विरोध करने वाले लोगों में अश्वेत कम थे, श्वेत लोग ज़्यादा थे, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत चीज़ है, इसका विरोध करना ही चाहिए। लेकिन साथियों, भारत में आप देखिए, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज हैं, उनकी संख्या देखिए, उनके आंकड़े देखिए, और बहुजन समाज के आंकड़े देखिए, कितने जज हैं, कितने न्यायाधीश वहाँ न्यायालयों में आज कार्यरत हैं, आप देखिए। और ये लोग जाति देख करके न्याय देते हैं, पैसा ले करके न्याय देते हैं। जिनकी ज़मीनें हैं, किसानों को, गरीबों को, शोषित, वंचित, मजदूर, इनके हक़ में फ़ैसला ना सुना करके इनका शोषण करने वाले लोगों के हक़ में लोग फ़ैसला सुनाते हैं। तो मैं भारत की न्यायपालिका के स्तंभ जो हैं, जो लोग टिकाए हुए हैं भारत की न्यायपालिका, ऐसे न्यायाधीशों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भी अमेरिका की लॉस एंजलिस जैसी घटना की पुनरावृत्ति भारत में भी चाहते हैं? क्या आप लोग, जब वैसी कोई घटना होगी, क्या तभी आप लोग न्याय देंगे भारत में हम बहुजन समाज के लोगों को? साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग महाराष्ट्र से गए अपना पक्ष लेकर के, अयोध्या मामले को लेकर के। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से कल उन लोगों को लताड़ा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से इनकार कर दिया और उल्टे उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोगों को विदेशी फंडिंग होती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि भाई, आप कम से कम ये तो देखें, आप फैसला किसके पक्ष में सुना रहे हैं मायने नहीं रखता है। आप आंख बंद करके, आप जो वहाँ पे अवशेष निकल रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, साहित्य क्या कह रहा है, इतिहास क्या कह रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप आंख बंद करके, आस्था को ध्यान में रख करके आप जिस तरह से निर्णय सुना रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। आप कम से कम, आपको वहाँ पे जो अवशेष निकल रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और जो पुरातात्विक एक्सपर्ट लोग हैं उनसे उनकी जांच करा करके, निष्पक्ष जांच करवा करके, और वो जिनके अवशेष हैं उनको सुरक्षित सौंपिए आप कम से कम। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ये सब करने के बावजूद आंख बंद करके एक तरफा फैसला आस्था को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और जो लोग न्याय की आस में सुप्रीम कोर्ट गए, उनको निराशा हाथ लगी, और साथ में लताड़ भी, बेइज्जती भी उनकी हुई, और उन पे जुर्माना भी लगाया गया। तो ये सब बहुत गलत है। भारत में ऐसा कब तक होगा? हम लोग कब तक ये शोषण सहेंगे? और शोषण इसलिए भी हम लोग सह रहे हैं क्योंकि भारत में इतिहासकार, साहित्यकार, नेता, अभिनेता, जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सब मौन है। मौन होकर के तमाशा देख रहा है, और सत्ता में बैठे चंद लोग, न्यायालयों में बैठे, मीडिया में बैठे चंद लोग पूरे देश को अपने तरीके से चला रहे हैं। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मौर्य सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय भारत।